आज की वीडियो में हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में कि अल्फ़ाबेट को चेक करेंगे कि वो वॉवल है या फिर कांस्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में, ठीक है, यानी कि इन हैश इंक्लूड conio डॉट एच। सेकेंड हेडर फाइल्स यूज़ करेंगे हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। एंड अपना मेन मेथड बनाएंगे void मेन मेथड इसलिए क्योंकि सी प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी हमारा कोड जो होता है वो सारा हमारा मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमारा मेन मेथड से ही होता है हमेशा, ठीक है। एंड एक CLR SCR फंक्शन को कॉल कर लेते हैं यहाँ पर ताकि हमारी स्क्रीन जो है क्लियर होती रहे। सबसे पहले हम कैरेक्टर टाइप का एक एन वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सकें। फिर एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इसमें लिखेंगे एंटर एनी अल्फ़ाबेट, एंटर एनी अल्फ़ाबेट। देन स्कैन एफ फंक्शन को कॉल करेंगे। इसके अंदर हम स्कैन करा लेंगे अपने उस एन वेरिएबल को, %d, %c एंड एड्रेस ऑफ एन। यहाँ पर जो हमारा एन वेरिएबल है वो स्कैन हो चुका है, मतलब कि अब इसमें इनपुट दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। इसमें हमें करना है कि हमारा कोई भी अल्फ़ाबेट वॉबल है या फिर कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि फैल्स तो उसमें यूज़ होना ही होना है। उसके साथ में हम उसमें कंडीशन कर देंगे कि हमारा लॉजिक क्या होगा कि वो चेक करेगा। तो सबसे पहले हम अपना इफ़ को कॉल, इफ़ कीवर्ड का यूज़ करेंगे। देन उसमें कंडीशन हमें देनी है कि अगर मेरा एन इक्वल्स टू किसके बराबर, वॉवल को ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर, ठीक है, ए के बराबर होना चाहिए, ठीक। ये तो हमारी हो गई एक कंडीशन, मगर अब हमें इसमें 5 वॉवेल है, पांचों कंडीशन यूज़ करनी है। तो आप लोगों ने ऑपरेटर में पढ़ा होगा एक और नाम का, ठीक है, और ऑपरेटर। तो हम यहाँ पर उसका यूज़ करेंगे ताकि जो है हम एक साथ कई कंडीशन उसके अंदर दे सकें इफ़ के अंदर। तो यहाँ पर हम अपना और ऑपरेटर को लिखेंगे एंड फिर से दोबारा से अपनी दूसरी कंडीशन देंगे कि एन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बी। याद रखना कि जो हम ये वाला वेरिएबल देंगे यहाँ पर हम बी अल्फ़ाबेट देंगे, वॉबल जो देंगे वो सिंगल कोट के अंदर देना है, ठीक है। फिर से हम अपना और का यूज़ करेंगे यहाँ पर एंड एन इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर, सॉरी मैंने यहाँ पर बी डाल दिया, मुझे वॉबल लिखने थे, ए ई एंड यहाँ पर हमारा आई आएगा, ठीक है। फिर से और ऑपरेटर लिखेंगे एंड एन इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर ओ को यूज़ करेंगे एंड फिर से और लिखेंगे एंड एन इक्वल्स टू यू को लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 5 कंडीशन, जिसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हमारा एन जो है वो इसके बराबर हो या फिर ई के बराबर, आई के बराबर, ओ के बराबर, यू के बराबर, तो क्या करो, प्रिंट एफ में हम लिख देंगे इस स्टेटमेंट को कि तुम प्रिंट करो दिस इज अ वॉवेल, ठीक है। एंड एल्स ब्लॉक लिखेंगे जिसके अंदर प्रिंट एफ में हम लिख देंगे दिस इज अ कांस्टेंट एंड इसे हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हम स्क्रीन होल्ड के लिए गेट सी एच का यूज़ करेंगे एंड बंद। तो इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले हमने अपना एक एन वेरिएबल लिया है, वो किस टाइप का, कैरेक्टर टाइप का है, ठीक है। यहाँ पर हमने स्टेटमेंट दी है कि एंटर एनी अल्फ़ाबेट, ताकि हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि ये कोई अल्फ़ाबेट आप चूज़ करो या फिर लिखो। स्कैन एफ में क्या है कि हमने इसे स्कैन कराया है, ठीक है, %c, और जो हमारा वेरिएबल था उसका एड्रेस ऑफ एन लिख दिया। यहाँ पर लॉजिक किस तरह काम कर रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने इफ़ कीवर्ड लिखा है। अब एन, मान लो एन की जगह हमारा कोई और अल्फ़ाबेट होता, ठीक है, मान लो एन की जगह हमारा
एन की जगह हमारा होता टी, जो यूज़र ने लिया है, ठीक है। यूज़र ने लिया है हमारा, यूज़र इक्वल्स टू टी, यूज़र ने टी लिया। अब कंडीशन यहाँ मैच होगी कि जो टी है वो इक्वल्स टू ए है क्या, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हो कि टी इक्वल्स टू ए है, कंडीशन यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। जैसी कंडीशन ये हमारी यहाँ रॉन्ग होगी तो क्या होगा, प्रोग्राम हमारा, जैसी कंडीशन रॉन्ग होगी तो हमारा प्रोग्राम सीधे एल्स पे पहुंचेगा, यानी कि एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जिसमें लिखा है दिस इज अ कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट, ये वाले हमारे स्टेटमेंट प्रिंट होगी। मगर मान लो अगर एन की जगह कोई ए होता तो वो कहता है ए इक्वल्स टू ए, तो कंडीशन वही चेक होती, कंडीशन ट्रू है तो वो हमारा दिस इज अ बॉल प्रिंट करता, ठीक है। अब मान लो वो एन इक्वल्स टू क्या देता कि ई देता, तो हमारा ये कंडीशन मैच होती तो प्रिंट कर देता। ऐसी आई अगर आता तो इस कंडीशन मैच करता, प्रिंट कर देता। ओ को अगर मैच करता तो वो इसको प्रिंट कर देता। देन अगर मान लो कि टी अगर आया, ठीक है, अब टी इक्वल्स टू ए है, कंडीशन फॉल्स हो गई, दूसरी वाली कंडीशन चेक होगी हमारी कि टी इक्वल्स टू ई है, कंडीशन ये हमारी फॉल्स हो गई क्योंकि के बराबर टी नहीं है। तीसरी कंडीशन पे आएगा, यहाँ पर मैच करेगा कि टी इक्वल्स टू आई है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देन एन के पास आएगा, टी इक्वल्स टू ओ है, कंडीशन फॉल्स। फिर पांचवी कंडीशन हमारी लास्ट है जो कि है टी इक्वल्स टू यू, तो ये भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है यहाँ पर। जैसी कंडीशन फॉल्स होती तब हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है यहाँ पर कि दिस इज अ कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल होकर कोई भी एरर नहीं थी, रन करते हैं। एंटर एनी अल्फ़ाबेट, तो मैं यहाँ पर ए डालता हूँ तो दिस इज अ वॉवेल। मैं यहाँ पर जो है बैक स्लैश एन का यूज़ कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन यूज़ हो सके। फिर से कंपाइल करते हैं एंड रन करते हैं। एंटर एनी अल्फ़ाबेट, मैं ये डालता हूँ तो दिस इज़ अ वॉवेल, ठीक है। मैं दूसरे फिर से करता हूँ, आई डालता हूँ, आई इक्वल, तो दिस इज़ अ वॉवेल। अब मान लो मैं कोई कांस्टेंट डालता हूँ यहाँ पर, जैसे कि टी लिया था मैंने वहाँ पर, तो टी लेते हैं तो दिस इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ अगर डी, तो दिस इज़ अ कांस्टेंट, दिस इज़ कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर सब स्मॉल लेटर्स का यूज़ हो रहा है, एक बार अगर वहाँ पर हम अल्फ़ाबेट कैपिटल लें तो क्या होगा, तो हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं, कैपिटल ए डालते हैं तो दिस इज़ अ कांस्टेंट। ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपने कंडीशन में जो दिया था वो ए, ई, आई, ओ, यू सिर्फ ये दिए थे। अगर यहाँ कंडीशन में आप जैसे कि और लगाकर यहाँ कंडीशन आप दे देते कि एन इक्वल्स टू, ठीक है, एन इक्वल्स टू ए है, और सॉरी, और एन इक्वल्स टू कैपिटल ई, और और लेते हैं एन इक्वल्स टू कैपिटल आई, और एन इक्वल्स टू कैपिटल यू, कैपिटल यू, और एन इक्वल्स टू कैपिटल ओ। अब हम अगर अपना प्रोग्राम को जो है रन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं, कंपाइल करते हैं एंड रन करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले स्मॉल डाल के देखता हूँ ए, तो दिस इज वॉवल, एंड एक स्मॉल टी डालता हूँ तो दिस इज कांस्टेंट। अब मैं यहाँ पर कैपिटल डालता हूँ, कैपिटल यू, तो दिस इज अ वॉवल, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक वॉवल है यू। आई डालते हैं, दिस इज अ वॉवल। अब कोई कांस्टेंट डालते हैं, मान लो कैपिटल वी, तो दिस इज कांस्टेंट। फिर से करते हैं कैपिटल एम, दिस इज कांस्टेंट, एंड कैपिटल टी, तो दिस इज कांस्टेंट। यहाँ पर कंडीशन हमने बढ़ा दी कि इसमें हमने कैपिटल और एंड स्मॉल दोनों को डिफाइन कर दिया कि कंडीशन हमारी ये है, इसके अकॉर्डिंग चेक करो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। आपने अगर हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो उसे देखें सी प्रोग्रामिंग के। एंड हैप्पी कोडिंग।